जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे और शहजाद पूनावाला का वो बयान सुना रहे थे जो कांग्रेस ने एक तस्वीर अपलोड की है जिस पर उन्होंने गांधी जी की तस्वीर अपलोड की और लिखा कि ये शर्टलेस प्रोटेस्ट जो है वो हमारा जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जयपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है और अभी भी मांग उठा रहा है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने जो किया वो गलत किया। और यहाँ तक कि महिलाएं भी जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रही है जो अगर दिल्ली की बात करें, लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर और साथ ही तो देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की वहां पर हो रही है क्योंकि भीड़ जो है वो वहां पर आक्रोशित है। लेकिन पुलिस बल की जो तैनाती की गई है, देखिए आप देख सकते हैं कि एक शख्स वहां पर बैरिकेडिंग को कैसे लांघने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रही है। देखिए ये तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग पर आपको एक शख्स नजर आएगा जो वहां से बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। और नीचे भी जो आप भीड़ देख रहे हैं जो अनकंट्रोल नजर आ रही है वो वहां पर बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश जो है वो कर रही है, लांघने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन जयपुर पुलिस वहां पर मोर्चा संभालते हुए किस तरीके से आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारियों को वहां पर भीड़ को जो है वो रोक रही है। यहाँ पर अगर दिल्ली की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आया। बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी और दिल्ली पुलिस ने वहां पर कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया, कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया क्योंकि प्रदर्शन करने की अनुमति वहां पर नहीं थी। और वैसे ही जयपुर में तस्वीर जो है वो नजर आ रही है जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर जो कांग्रेस के अलग अलग दफ्तर हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि इस भीड़ को मैनेज किया जाए, वहां पर दफ्तर पर ना पहुंचने दिया जाए। एक बार ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें हैं। बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जयपुर की है, लाइव तस्वीरें हैं। दिल्ली की भी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ऑफिस के बाहर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाएं वहां पर पहुंची प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया, दिल्ली पुलिस ने। इसके साथ साथ अगर भिवंडी की बात करें तो वहां तो पूरा काफिला जो है वो राहुल गांधी का था और उसको काले झंडे जो है वो दिखाए गए कुछ लोगों की तरफ से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो जम्मू है, जम्मू में भी इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। और इसी बीच सामने आ रही है, पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है। देखिए कुछ ही देर पहले आपको ये अपडेट हम दे रहे थे कि बहुत संभव है कि रिमांड मांगी जाएगी और सभी एंटी नेशनल स्लोगन नारा लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने ये बात भी बोली है, 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग जो है वो की है। देश को बांटने वाले नारे जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, ये दलील भी जो है वो दी गई है। नेपाल के जेनजी की तर्ज पर ये प्रदर्शन करने की कोशिश जो है वो की गई थी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर देश विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री की फोटो छपे हुए टी शर्ट को हवा में लहरा रहे थे। लगातार मेरे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस खबर पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जतिन, क्या कुछ अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत क्लियर बोला जा रहा है कि किस तरीके से एंटी नेशनल स्लोगन जो है वो भारत मंडपम के अंदर रेस किए गए और जिसको लेकर इन चारों लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जिक्र दिल्ली पुलिस की तरफ से बोला जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की मार पिटाई की जिसके कारण पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलों में ये भी कहा कि ये प्रोटेस्ट इस तरीके का था जिस तरीके से नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन था, इसलिए इनकी 5 दिन की जो रिमांड है वो मिलनी चाहिए। इसी पर बचाव पक्ष वकील का कहना है कि अगर प्रदर्शन करना हर एक इंसान का राइट है और ये अगर इस तरीके से गिरफ्तारी प्रदर्शनकारियों की होती रही तो पार्लियामेंट में प्रदर्शन करने वाले जो सांसद हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती। इस तरीके के तर्क उनकी तरफ से भी दिए जा रहे हैं। बचाव पक्ष की तरफ से जमानत याचिका, जो मैं भी आपको अपडेट दे दूं, जमानत की जो याचिका है वो भी कोर्ट में रखी गई है। बचाव पक्ष वकील का कहना है कि चारों ही प्रदर्शनकारियों को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि किसी भी मुद्दे पर जो प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। हालांकि कोर्ट अभी दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुन रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ वीडियोस के बारे का जिक्र भी कोर्ट के अंदर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बिल्कुल जतिन, और पूरे देश ने वो वीडियोस जो है वो देखी है कि कल एआई समिट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ किया। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं। सुमित, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि हम देख रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे, कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है।
देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले यहाँ तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है प्रदर्शन कर रहे थे, अब इस रास्ते को खोल दिया गया है और यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो यहाँ अभी भी डटी हुई है। आप लोग अभी भी पोस्टर लेकर अब कांग्रेस पर राहुल गांधी गद्दार, अगर इनको कपड़े उतारने क्यों? जय श्री राम भैया। राहुल गांधी को आगे उतार, राहुल गांधी गद्दार क्यों? राहुल गांधी क्योंकि देश के नाम पे कलंक किया है। जो करना था आते मान सम्मान से धरना करते, हम उनके साथ खड़े होते। जो देश के धरोहर को मिट्टी में मिला देना, ये कौन सा देश हित है? अगर मोदी जी को गाली देनी है, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है, तो आप धरना करो, आप जाके इंडिया गेट पे धरना करो, आप जाके कहीं पे भी खड़े हो जाओ, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप निर्वस्त्र होकर देश की जो धरोहर है उसको मिट्टी मिला रहे हो, कौन सी देशभक्ति है? आपने तो कांग्रेस पार्टी के नाम पे धब्बा कर दिया ना। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी भी ये महिलाएं बहुत सारी डटी हुई हैं। हालांकि इस रास्ते को खोल दिया गया है, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो हिरासत में लेकर उन्हें फिर छोड़ दिया गया और अब यहाँ प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी हैं। माहौल खराब करके अभी भी यहाँ पर हैं। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हाँ, ये तो प्रदर्शन जारी रहेगा। देश हित के बारे में जितने भी युवा हैं, युवाओं को पता नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं ये जनहित। और ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो है, कांग्रेस मोदी जी का विरोध करते करते एंटी नेशनल हो जाती है हर बार, हर मुद्दे पे। इनको ये नहीं पता प्रदर्शन कहाँ करना है। प्रदर्शन करना था तो ये अपनी प्रॉपर जगह करते, जंतर मंतर में जाके बैठ के करते। ये नहीं है कि वो हमारे अतिथि आए, अतिथि के सामने। और फिर ये जितने भी, ये तो रोजगार बेरोजगार को फायदा था इसमें एआई की समिट से, इससे बहुत सारा रोजगार आएगा। लेकिन इन्हें ये पता लग जाए ना, जहाँ देश तरक्की कर रहा है, पता नहीं कांग्रेस को क्या दिक्कत हो जाती है। जब दिक्कत सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, हर मुद्दे पर विरोध। क्या ये मोदी का विरोध है, देश का विरोध? ये करना तो ये मोदी का ही चाहते हैं, लेकिन मोदी के करते करते देश का विरोध कर देते। ये चाहते नहीं है या तो इंडिया मजबूत बने या हमारी जीडीपी बढ़े। अब थर्ड इकोनॉमी हो जाएगी हमारी आने वाले टाइम पे, तो उस तरह से हमेशा विरोध कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने एमओयू साइन कर रखा है चाइना से। भी रखा हुआ है क्या? हनुमान चालीसा रखा हुआ है कहीं? राहुल गांधी के लिए तो नहीं रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हर सनातनी के लिए है, लेकिन हर सनातनी को डेली करना चाहिए। सनातन के मुद्दे पर, ये किसी भी मुद्दे पर देश के पक्ष में या जनता के पक्ष में स्टैंड क्यों नहीं ले पाते राहुल गांधी को? मेरा तो बेसिक कहना यह है कि उनको ना अभी देश की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी को थी ना, इनको नहीं है। और इतने परिपक्व ऐसे भी नहीं है। जब तक देश को नहीं जानेंगे, सनातन धर्म को नहीं जानेंगे, तो उनसे ऐसी ऐसी गलतियां होती ही रहेंगी। वो आगे क्या? अब आगे क्या? अब यहाँ कब तक रहेंगे? अब आगे क्या? इसके बाद क्या? जब तक नहीं हटेंगे, जब तक जो करिए ना राहुल गांधी जी ने हमारे देश के नाम पे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होकर वहाँ पे जो करा ना उन्होंने, वो यहाँ पे आके करके दिखाए, तब हम हटेंगे यहाँ से। क्योंकि कपड़े उतारना, देश को उन्होंने नंगा जो किया है ना, वो खुद नंगे हो गए। उनकी तो कुछ वैल्यू नहीं, लेकिन हमारी देश की मिट्टी को क्यों करा? मुझे ये जवाब दे, उन्होंने देश के नाम पे क्यों कलंक करा? कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही निर्वस्त्र कर दिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी को निर्वस्त्र कर दिया, खुद तो पार्टी नंगी हो गई। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी निर्वस्त्र हुई है कि वो कार्यकर्ता जो थे बनियानधारी, वो निर्वस्त्र हुए। जब उनके पास वस्त्र ही नहीं बचे तो वो निर्वस्त्र हुए ना। और सबसे पहली बात तो ये कहूंगी, जो किसी के माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत माँ की इज्जत क्या करेगा? जो एक माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी इज्जत। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की मां को गाली देने की बात आई थी, कांग्रेस के मंच से ही, मतलब इन्हीं के मंच से, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से, इन्हीं के कार्यकर्ता। इसीलिए तो कह रहे हैं, जो माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत माँ के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी पूरे दिन लोगों को गुमराह कर रहा होता है। राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है सर, राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है देश को बर्बाद, कांग्रेस का। अब और बर्बाद, और कितना बर्बाद होगा? कांग्रेस तो खुद बर्बाद हो गई। इन्होंने पूरा दम लगा लिया जी अपना, एडी से चोटी तक का। खुद को बर्बाद करने के लिए। हाँ, नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए। देश तो बर्बाद नहीं होगा, देश के 40 करोड़ रुपए खुद बर्बाद हो रहे ना, पागल हो गया अभी ये। लेकिन देश को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो रहे। हाँ सर, पागल हो गया अभी ये, कुछ नहीं हो रहा ना इनसे है। उसमें क्या नंगा हो गए, अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पूरा लगा खंबा नोचे, ये हाल है सर, कुछ नहीं हो सकता। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की मां को गाली देना, हाँ बताओ, गंदगी। कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। आप देखे होंगे जो अपनी बहन के साथ हजारों मैं बार इसलिए कह रहा हूँ तो उसमें अकल है। ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी
ये दिखाकर प्रदर्शन के जरिए ये राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आप सुधर जाओ, या फिर उम्मीद नहीं है अब आपको? नहीं नहीं, सुधरने वाला नहीं सर, सुधरने वाला नहीं है। नहीं नहीं, उम्मीद तो नहीं है। आप देख ही रहे हो, नहीं है, उम्मीद तो नहीं है, पर यह है कि हमें तो विरोध तो प्रकट करना ही पड़ेगा उसके कामों का। चलिए, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पर थे, फिलहाल इस रास्ते को खाली करा लिया गया है और अब यहाँ से प्रदर्शनकारी चले गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारी जरूर यहाँ पर है जो अपनी बात रख रहे हैं। आप देखना होगा कि इसके आगे क्या बीजेपी और भी प्रदर्शन का सिलसिला, हालांकि देश भर में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है।